हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल बताऊंगी जो कि आपके करिकुलम इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में आपके इंटरव्यू हॉल में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये मॉडल क्या होता है, जो मॉडल मैं अभी आपको बताने वाली हूँ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी CIPP मॉडल। ये एक करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है जो कि सारे टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? ताकि जो हम बच्चों के साथ जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है लास्ट में, वो बहुत ही ज्यादा जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहे। तो ये जो CIPP है, आपको यहाँ से दिख के रहा होगा कि CIPP, इसका मतलब है कि इसमें 4 मॉडल इंक्लूड है, 4 एलिमेंट्स इंक्लूड है। C फॉर कंटेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड नेक्स्ट P फॉर प्रोडक्ट। यानी कि ये 4 एलिमेंट्स जो है ये CIPP मॉडल को कंप्लीट करते हैं। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो मॉडल है CIPP मॉडल है, इसमें मैंने जो लिखा है वो मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा गया है कि इट इज एन इवैल्यूएशन मॉडल फॉर करिकुलम विच इंक्लूड 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने 4 लिखना चाहा है, 4 हो गया है, 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि ये जो है ये इवैल्यूएशन मॉडल है किसका? करिकुलम का। और इसमें 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स इन सबके अंदर आ रहे हैं ये इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई मिशन बना रहे हैं या कोई गोल को सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कमी न रह जाए, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी मिशन, कोई भी गोल जब सेटअप कर लेते हैं, तब जाके हम लोग अपने आगे वाले प्रोसेस पे बढ़ते हैं, जो कि होता है इनपुट प्रोसेस। यानी कि हमने अगर कोई गोल सेटअप कर लिया है तो अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ लिखना है, तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब लिखने के लिए मुझे चाहिए मार्कर, तो ये हो गया मेरा इनपुट रिसोर्स। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हम लोग यूज करेंगे अपने टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो होगा हमारा इनपुट रिसोर्स, जिसमें कि हमारा करिकुलम, हमारा कंटेंट और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आ जाते हैं किसमें? इनपुट रिसोर्सेज में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसेस। यानी कि अगर हम लोगों ने इनपुट रिसोर्सेज को ले लिया है, हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड कर लिया, हमने अपने ऑब्जेक्टिव को बना लिया है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? यानी कि प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हम तो टीचिंग करके ही बच्चों को पढ़ाएंगे ना। जो भी कॉन्टेक्स्ट हमने प्रिपेयर किया हुआ है उसको बच्चों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये मैंने लिखा हुआ है प्रोसेस, इसमें प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है? इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर इसमें हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज का यूज करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के कई ढेर सारे तरीके आप लोगों को भी पता है। हम लोग खेल के माध्यम से, गाना गा के, डांस करके, हर सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो होती है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसका यूज करके हम लोग बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं। तो हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है, इसमें हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज का भी यूज करते हैं, और जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है हम लोग उसको भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है हम लोग का प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या हमने सिखाया है बच्चों को, उससे उनको क्या चीजें समझ में आई, कौन सी स्किल उनके अंदर डेवलप हुई है, कौन से वैल्यूज उनके अंदर डेवलप हुए हैं, कौन से एटीट्यूड्स, और उसका रिजल्ट क्या है, ये लास्ट में हमारा प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर आप खाना भी बना रहे हो तो उसके लिए आपको अगर कोई भी डिश सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आपने डिश को सिलेक्ट किया है। ठीक है, वो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी वो हो गया है आपका इनपुट। अब जब वो आपने उसको इनपुट कर दिया है, अब जो वो बनने का प्रोसेस हो रहा है वो आपका थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग। लास्ट में जो आपकी डिश बनके कंप्लीट हो गई है वो हो गया है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको CIPP मॉडल, इसमें 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट वन इनपुट, थर्ड वन प्रोसेस एंड लास्ट वन प्रोडक्ट। ये सारी चीजें जो होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते हैं। कभी भी ये इनपुट पहले नहीं आ सकता, कॉन्टेक्स्ट एकदम लास्ट में नहीं आ सकता। ये जो भी चलता है सीरीज से चलता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एरो दिख रहा होगा कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके बाद इनपुट आएगा, उसके बाद प्रोसेस आएगा और लास्ट वन आपका प्रोडक्ट आएगा। तो ये है CIPP मॉडल, जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CIPP मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय CIPP मॉडल। तो आपको बताना है CIPP का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप बताएंगे कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, और इसका क्या क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करके हम लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लास्ट में अपने प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं।
ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं। जैसे मैंने कुकिंग का एग्जांपल दिया, आप लोग कोई और भी एग्जांपल देके अच्छे से इस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका नाम है CIPP मॉडल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है। और जब भी बताना है आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ही बताना है, इसको स्टेप बाय स्टेप याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है CIPP मॉडल, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका CIPP मॉडल। अगर आपको ये छोटा सा मॉडल पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।